बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुंजा न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद बानी पीटीआई इमरान खान का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। वफाकी वज़ीर के मुताबिक डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। मुआयने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अता तारड़ के मुताबिक पिम्स अस्पताल में अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जबकि बहन अलीमा खान भी इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अलशिफा अस्पताल के रास्ते और बाहर पीटीआई कारकुनों की जानिब से पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया गया। इनका कहना था कि बानी पीटीआई को पहले भी ज़रूरत के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और आइंदा भी ज़रूरत पड़ने पर इलाज की सहूलत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता शब बानी पीटीआई को अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी ने शाम ईरान कशीदगी में पाकिस्तानी मुफाहमत पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। शामी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़िलहाल दमिश्क और तेहरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात या नुमाइंदगी के तबादले का वक्त नहीं आया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असद हसन अल शेबानी ने कहा है कि ईरान को शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से पहले अपने इक़दामात को तस्लीम करना होगा। उन्होंने कहा है कि शाम खित्ते में कशीदगी के खात्मे और बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का ख्वाहा है। पाकिस्तान के दौरे पर आए शामी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और शाम ईरान कशीदगी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर तजारत जाम कमाल से भी मुलाकात की, जिसमें तजारती ताउन और माशी रवाब्त बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी कीमत अदा की है। सदर ममलिकत का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी दूसरे मुल्क का इलाका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि नौजवानों को इंतहा पसंदी से महफूज रखना और माशरे में बर्दाश्त को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद की आलमी दिन के मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर मौसर इत्तेहाद और मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का नजराना पेश करने वाले शहरियों, अफसरान और एहलकारों को सलाम पेश किया। मरीम नवाज़ का कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान और पुलिस दहशतगर्दी के सामने सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुलवा शहरों में पाँचों रोज़ भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई के बहाव में इजाफा हो गया। ज़िला इंतज़ामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र प्री अलर्ट जारी करते हुए नाले के खिलाफ आबादी को महतात रहने की हिदायत कर दी। वासा के मुताबिक नाला लई समेत नशीबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है। इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल रखने की हिदायत की गई है। गोलरा में 60, बोकरा में तेज़ बारिश, जबकि शमसाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और नालों के बहाव में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया गया है। इंतज़ामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और नालों की करीब जाने से एहतियात करने की हिदायत की है। दुबई विमेन एशिया कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप जारी है। तरबीती कैंप में कौमी विमेन क्रिकेट फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। खिलाड़ियों का कहना है कि एशिया कप से काबिल फिटनेस और फील्डिंग के शोबे में बेहतरी लाना अवलीन तरजीह है। कौमी विमेन क्रिकेटर गुल फेरोज़ा ने कहा है कि विमेन एशिया कप और एशियन गेम्स में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाना हदफ है। पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में उम्दा कारकर्दगी के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। कैंप के दौरान खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस के साथ साथ फील्डिंग और दीगर तकनीकी पहलुओं पर भी तरबियत दी जा रही है। विमेन एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा, जिसके लिए कौमी टीम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल होंगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हुंजा न्यूज़।